गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञानी में। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि क्लास 6, 7, 8 यहाँ तक कि 9th एंड 10th और एक एंट्रेंस एग्जाम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में आप बोलते हैं संख्या पद्धति। जी हाँ, आज हम संख्या पद्धति आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संख्या पद्धति होता क्या है और इसके कितने प्रणालियां होती हैं। तो सर देखिए, संख्याओं को लिखने की प्रणाली है। संख्याओं को जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रणाली होती है। आप किसी के यहाँ शादी होता है तो हर व्यक्ति की शादी की अलग अलग प्रणालियाँ। किसी व्यक्ति की अगर शादी होती है तो हर व्यक्ति की अलग अलग प्रणालियाँ। किसी के यहाँ शादी में कुछ और होता है, किसी के यहाँ डांडिया होता है, किसी के यहाँ कुछ और होता है। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति की अलग अलग प्रणाली है। उसी प्रकार संख्याओं की भी अलग अलग प्रणालियाँ हैं। जैसे देखिए, संख्याओं को लिखने की प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने की प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे प्रणाली कितनी प्रकार की होती है? गणित में प्रणाली कुल 2 प्रकार की होती है। एक होती है हिंदू अरबी प्रणाली और दूसरा होता है रोमन प्रणाली। आपने हिंदू अरबी भी पढ़ा होगा और आपने रोमन प्रणाली भी पढ़ा होगा। तो देखते हैं हिंदू अरबी प्रणाली क्या होता है। हिंदू अरबी प्रणाली में हम कुल 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं 10 चिन्हों से मुझे चाहे 10 लिखना हो या 1000 लिखना हो या 1 लाख लिखना हो या 1 करोड़ लिखना हो या 1 अरब लिखना हो, मतलब कितनी भी संख्याएं मुझे लिखनी हो, उन सभी को मैं इन्हीं 10 चिन्हों की सहायता से लिखूंगा। तो हिंदू अरबी प्रणाली में जो 10 चिन्ह होते हैं वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल कितने चिन्ह हो गए? 10। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हिंदू अरबी प्रणाली में कुल कितने चिन्ह होते हैं? 10 चिन्ह होते हैं। इसी प्रकार रोमन प्रणाली की अगर बात की जाए तो रोमन प्रणाली में मुख्य रूप से 7 चिन्ह माने जाते हैं। रोमन प्रणाली होता क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से अगर मैं किसी संख्या को रिप्रेजेंट करता हूं तो उसे मैं रोमन प्रणाली की श्रेणी में रखता हूं। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से किसी संख्या को प्रदर्शित करने का प्रयास करूं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रोमन प्रणाली कहते हैं। इसमें मूल रूप से कुल 7 चिन्ह होते हैं। वो चिन्ह क्या है? आई एक मुख्य चिन्ह माना जाता है। दूसरा इसी प्रकार होता है V, तीसरा इसी प्रकार होता है आपका L, चौथा आपका होता है C, फिर आपका होता है X, फिर आपका होता है D और फिर आपका होता है M। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो रोमन प्रणाली में कुल 7 चिन्ह होते हैं। अब हिंदू अरबी प्रणाली और रोमन प्रणाली को अलग अलग से पढ़ने का कार्य करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।